बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, वीडियोस का बहुत अच्छा आप रिस्पांस दे रहे हैं और लेटेस्ट जो 2-3 वीडियोस मैंने लगाई, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक है रिस्पेक्टेड नाज़रीन कि अक्सर ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि लोग इग्नोर करते हैं हमें, कोई रिस्पांस नहीं देते। तो ऐसे में हम अक्सर 3 संगीन गलतियां ज़रूर कर जाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि वो गलतियां हमने नहीं करनी। तो शुरू करते हैं बात को। नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार भी, मिलने वाले दोस्त अहबाब, अक्सर ऐसा होता है कि अचानक ही हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यानी हमने फ़ोन किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया, बार बार किया, रिसीव नहीं किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। आखिरकार हम थक हार कर मिलने चले जाते हैं उनको। मिलने चले जाने पर भी कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, बड़े दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये सिचुएशन वो होती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। परेशानी का, दुख का एक अंबार, एक तूफान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। और नाजरीन, किसी की बिला वजह की नाराजगी एक जहर का असर करती है। बाज़-औक़ात हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि लगता है कि शायद हम, अल्लाह ना करे, मर ही जाएंगे। हमें अपना वक़ार मजरूह होता हुआ नज़र आता है, अनाज ढेर होती हुई नज़र आती है, सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाती है। और फिर हम एंड पे अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। हम यही समझते हैं कि मुझसे ही कोई गलती हुई है, मैं ही कसूरवार हूँ, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। जब ये वाली सिचुएशन हो जाती है तो हम ये 3 गलतियाँ ज़रूर करते हैं जो कि आज से रिस्पेक्टेड नाजरीन नहीं करनी। उसमें पहली गलती हम क्या करते हैं कि जो जा रहा है, ज़ाहिर है जो इतना इग्नोर कर रहा है वो छोड़कर जा रहा है, हम उसके पीछे भागते हैं, बार बार कॉल्स करते हैं, अपनी कॉल्स की, मैसेजेस की लिमिट पहले से बढ़ा देते हैं, बार बार मैसेज, बार बार कॉल्स, मज़ीद उसके पीछे भागना और लगातार अपना एहसास दिलाना कि मैं हूँ। ये सब आपने नहीं करना। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, उसके पीछे मत भागिए, वापस मुड़ आइए, मत अपनी वजाहतें दीजिए और अपनी सफाइयाँ पेश कीजिए, जो कि अक्सर हम करते हैं। इससे होता क्या है, फासले और बढ़ते जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले की नज़रों में हमारी इज्जत वक़ार और कम हो जाती है और हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। ऐसे में रिस्पेक्टेड नाजरीन, मायूस ना हो, पीछे पलट जाइए, मुड़ जाइए पीछे और खामोश रहकर उसे एहसास दिलाइए कि आप मौजूद नहीं हैं उसके आसपास। अपनी गैर मौजूदगी का उसे एहसास दिलाएं और आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं ज़िंदगी में। ये खामोश रहना
और खामोश रहकर उसको अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाना आपका लाउडेस्ट रिस्पॉन्स है, और ऐसा ही कीजिए। दूसरे नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन जो गलती हम करते हैं वो ये है कि तलखी को, इस कड़वाहट को जो हमारे ऊपर किसी की इग्नोरेंस की वजह से बीत रही होती है, उसे अपने आप पर हावी कर लेते हैं। ये काम भी आज से आपने नहीं करना। ऐसा करने से, कड़वाहट अपने अंदर भर लेने से हमारी अना और मजरूह होगी, गुस्सा और जोश मारेगा, और बाज़ औक़ात हम इतनी कड़वाहट भर लेते हैं अपने दिल में कि हम उस बंदे के खिलाफ गॉसिप करते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं। लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं किसी की मुखालफत में, और इस हद तक हम बाज़ औक़ात चले जाते हैं कि दिल करता है कि अगले को जान से ही मार दें। इस सब से क्या होता है? हमारा सुकून खराब, खुशी गारत, नींद ख़त्म। अगले को पता भी नहीं होता, अगले को कोई परवाह नहीं होती, उसे शायद इस सारी सिचुएशन का इल्म ही ना हो, परवाह ही ना, क्योंकि वो उस तरह के लोग होते हैं जिन्हें किसी की कदर ही नहीं होती। वो, उनकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी होती है, लिहाजा ये हमारे लिए मैटर करता है, उनके लिए नहीं करता। तो ऐसे में रिस्पेक्टेड नाजरीन, अपनी इज़्ज़त वकार को खुद दाव पर मत लगाइए, अपनी इज़्ज़त वकार को खुद मजरूह मत कीजिए, अपनी अहमियत को कायम रखिए, अपनी इज़्ज़त को खुद कायम रखिए, और आपका बेहतरीन इंतकाम इस वक्त यही है कि आप खुश रहें और पुरसुकून रहें। ज़ाहिर है अगले को भी पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं से कि आप बहुत खुश और मुतमईन हैं। बस यही बेहतरीन रिस्पांस है अगले की इग्नोरेंस का। तीसरे नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन, एक संगीन और ख़तरनाक गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपनी अहमियत के बारे में मशकूक हो जाते हैं। हम अपने आप को कहते हैं कि मैं ही किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी को डिज़र्व ही नहीं करता, मुझ में कोई अकल नहीं है, मैं ज़माना शनास नहीं हूँ। और बाज़ औक़ात हम यहाँ तक भी चले जाते हैं कि भाई मुझे शुरू से सही गाइड ही नहीं किया गया, मुझे बना कर रखना नहीं आता किसी से। तो ये सारी बातें इंतहाई ख़तरनाक हैं। इससे समझें कि आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में आपका कसूर नहीं होता, अगला ही अकल का अंधा है, अकल का भी अंधा और आंखों का भी अंधा, जिसे आपकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं। आपका मयार कम नहीं, उसका मयार छोटा है। वो आला लोग, आप एक आला सिफ्त हैं इंसान, उसको आपकी पहचान नहीं। वो छोटे लोगों से बनाकर रखने का आदी है, वो आपसे बनाकर रखने का आदी ही नहीं। और वैसे भी नाजरीन, कोई एक बंदा आपको अहमियत नहीं दे रहा तो आपकी अहमियत कम नहीं हो जाती। बाकी पूरी दुनिया तो आपकी अहमियत को जानती है ना। बाकी मिलने वाले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तो जानते हैं ना कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप में कितनी खूबियां हैं, उन्हें तो पता है ना। फिर भी ऐसे में अगर वो बंदा कभी भी ज़िंदगी में आपकी तरफ पलट आए, आपसे राब्ता हो जाए, तो रिस्पेक्टेड नाजरीन उसको माफ़ कर दीजिए और सब्र कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए उसको। और नाजरीन, जितनी आप अपनी अहमियत पर शक करेंगे, आपका मयार वाकई ही गिर जाएगा ज़रूर। फिर वही है कि एक बंदा जो आपको इस तरह इग्नोर कर रहा है, या आपकी अहमियत को झुटला रहा है, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, आपको तंग कर रहा है, तो आप ये देखें कि एक करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप दिल में यही समझें कि वो ही किसी काम का नहीं, उसे आपकी कदर ही नहीं है। और जिस बंदे को कदर नहीं है उसको फ़ौरन छोड़ दीजिए, पीछे मुड़ जाइए। बाकी जो आपकी कदर कर रहे हैं
आप उनकी कदर कीजिए और उन्हें अहमियत दीजिए। दूसरा नाज़रीन, किसी से उम्मीदें ना लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं। हकीकत कायम दायम है कि आप बिल्कुल ठीक हैं और अगला ठीक नहीं है। इस हकीकत को मत झुठलाइए खुद ही। और नाज़रीन, असल ताकत ये है आपकी कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल में रखिए, अपने आप पर काबू रखिए और अपने आप पर कंट्रोल रख के कोई गलत हरकत ना कीजिए, बजाय इसके कि आप अगले को अपने कंट्रोल में करें। कोई कंट्रोल में नहीं आता। पहले ये बात माइंड में रखिए कि कोई आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता। आप किसी को अपने काबू में नहीं कर सकते। अपने आप को काबू में रखिए और अपनी इज्जत खुद बनाइए। और आखिरी बात नाजरीन, इग्नोरेंस इज द बेस्ट टीचर। आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो वो जो सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है, गुस्से के उबाल उठ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, ये सारी सिचुएशन को अपने उस्ताद के तौर पर लीजिए कि ये मेरे टीचर हैं और उनसे सबक सीखिए और आगे बढ़ते जाइए, तरक्की करते जाइए, खुश रहिए। अपना म्यार कम मत होने दीजिए, बल्कि अपने म्यार को आला बनाते जाइए। थैंक यू जी।